भगवान शंकराचार्य ने शंकर के अवतार है और यहाँ ओंकारेश्वर की भगवान का आशीर्वाद है। संसार को बता दिए कि देश में जब आपत पड़ती विपत्ति आती है तो कोई महात्मा सन्यासी ही देश को दिशा और दशा दे सकता है। तो शंकराचार्य उस समय पूरे भूमंडल में अत्याचार अनाचार फैल गया था, तो शंकर भगवान स्वयं शंकराचार्य के रूप में अवतार लिए और पूरे पृथ्वी में शास्त्रार्थ करके सबको परास्त करके अद्वैत मत की स्थापना की। क्योंकि अब धर्म सनातन संस्कृति की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जुड़त्व की बात की जा रही है। कैसा देखते हैं आप? ओमकारेश्वर में एकात्म धाम स्टैच्यू ऑफ वननेस का आज अनावरण होना है और देश भर के 1300 से ज़्यादा साधु संतों का जमावड़ा यहाँ देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हम जहाँ मौजूद है, ये सिद्धेश्वर कोट धाम है, जहाँ पर बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुँचेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मांधाता पर्वत पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद जो आदिगुरु शंकराचार्य उनके 108 फीट की जो बहुधातु की प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे, एकात्म धाम का अनावरण करेंगे और उसके बाद सीधे वो सिद्धकोट पर्वत जो है यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर देश भर से जो आए हैं 1300 से ज़्यादा साधु संत हैं उनके साथ यहाँ पर मुखातिब होंगे, मुलाकात करेंगे, उनके आशीर्वचन देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी प्रमुख अखाड़ा हैं वहाँ के साधु संत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराज जी, आज का ये जो कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट की बहुधातु की प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है और साथ में एकात्म धाम का अनावरण हो रहा है। हरिओम। ये तो ब्रह्मोत्सव है। भगवान शंकराचार्य ने शंकर के अवतार है और यहाँ ओंकारेश्वर की भगवान का आशीर्वाद है और हमारे महाकालेश्वर का भी आशीर्वाद है। इतना बड़ा महोत्सव ये तो बहुत बड़ा अद्भुत है और आने वाले जनरेशन्स को उत्साह देने वाला है। धर्म और सनातन के दृष्टिकोण से अगर हम माने तो कितना बड़ा मानते हैं? क्योंकि पहले हमने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके बाद महाकाल लोक और अब उसके बाद यदि हम बात कर लें तो अब यहाँ पर एकात्म धाम स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण हो रहा है। एक धर्मात्मक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीधे लोगों को जोड़ने का काम जो ही किया जा रहा है। कैसे देखते हैं महाराज जी आप इसे? ये तो ऐसा इससे पहले कभी हुआ है, वो शंकराचार्य जब आए थे जब हुआ है, अभी देखने को मिल रहा है। आपसे भी आशीर्वचन लेना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान आदिगुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा है ये उनके बाल्य अवस्था की है। 12 वर्ष के बाल्य अवस्था में है। केरल से वे निकले अपने गुरु की तलाश में, ओमकारेश्वर पहुंचे, भगवद पद अपने महाराज जी की उन्होंने तलाश की, यहाँ पे उन्होंने शिक्षा हासिल की। कैसे देखते हैं अब ये? क्योंकि धर्मात्म की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें, सनातन की दृष्टि से देखें तो एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास आज लिखा जाने वाला है। ये तो धरती जो है आदिकाल से सत्य सनातन धर्म के प्रतिष्ठा के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धराधाम में संकट पड़ा है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में, महात्मा के रूप में, सन्यासी के रूप में, और ये संसार को बता दिए कि देश में जब आपत पड़ती विपत्ति आती है तो कोई महात्मा सन्यासी ही देश को दिशा और दशा दे सकता है। तो शंकराचार्य उस समय पूरे भूमंडल में अत्याचार अनाचार फैल गया था, तो शंकर भगवान स्वयं शंकराचार्य के रूप में अवतार लिए और पूरे पृथ्वी में शास्त्रार्थ करके सबको परास्त करके अद्वैत मत की स्थापना की और उन्हीं शंकराचार्य की ये तपस्थली है और बड़ा पुण्य का कार्य है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य। भगवान सबकी सेवा भी स्वीकार नहीं करते, पवित्र व्यक्ति की ही सेवा परमात्मा के कार्य में लगती है। तो ये बहुत ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। भगवान शंकराचार्य के बहुधातु का 108 फीट की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर हो रहा है। क्या मानेंगे कि धर्मात्म की ओर बढ़ाते हुए टूरिज्म, क्योंकि लोग आज टूरिज्म की ओर ज़्यादा देखते हैं और जब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से एक बड़ा टूरिज्म देखने को मिल रहा है, लोगों को सीधे सनातन धर्म से जुड़ाव की ये चीज़ें देखी जा रही हैं,
महाकाल लोक की हम बात कर लें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें और अब एकात्म धाम की बात कर लें, किस तरीके से देखते हैं आप ये? और क्योंकि अब धर्म सनातन संस्कृति की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जुड़त्व की बात की जा रही है, कैसा देखते हैं आप इसे? इसका अनुकूल ही असर पड़ेगा और सब जो हैं इससे लाभान्वित होंगे। इस मूर्ति का अनावरण होगा और तपस्थली है ही, मठ मंदिर में जाने से भावना शुद्ध होती है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है और इससे देश और समाज को बहुत लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार जो कि काम कर रही है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? चुनाव भी है, ऐसे में कई राजनीतिक बातें भी होती हैं, लेकिन साधु संत तो इन सबसे परे हैं, इन सबसे ऊपर हैं। वो तो ऐसा है कि जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद लोगों के दिल में रहना कर्मों की बात है। जो जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार से लोग याद करते हैं। अच्छा कार्य है, अच्छा ही होता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी यथा नाम तथा गुणा, जैसा उनका नाम है शिवराज, तो शिव का राज्य है, शिव माने कल्याण, वो हर व्यक्ति का कल्याण चाहते हैं। हमारे इस देश में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो मुख्यमंत्री सर्वप्रथम जहाँ जाते हैं तो माँ बहन बेटियों की पूजा ही करते हैं, तो वो तो हमेशा से उनका शिव जैसा नाम है, कल्याण करना, सबका कल्याण चाहते हैं, सबके लिए वो किसी का दुख दर्द आंसू नहीं देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनका समय बहुत अच्छा है। तो अभी देख रहे हैं कि हमने जिस तरीके से बातें की हैं, और भी कुछ साधु संत जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो एकात्म धाम है उसको लेकर उनकी क्या सोच है। स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्म धाम की हम बात करें महाराज जी, और जिस तरीके से अब बात कर रहे हैं कि धर्म की हम बात करें तो धर्म अब टूरिज्म से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लोग टूरिज्म के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, महाकाल लोक की बात कर लें, और अब एकात्म धाम स्टैच्यू ऑफ वननेस, कैसे देखते हैं महाराज जी? और सबसे महत्वपूर्ण, आम जनता तक किस तरीके का ये मैसेज आएगा? देखिए, भारतवर्ष को देखना है तो ये अध्यात्म ही देखना है, यही तो दिखा है भारतवर्ष पूरा दुनिया को। और शंकराचार्य का जो आज ये मूर्ति अनावरण हो रहा है, इससे तो जगत और इनके प्रति जानकारी लेंगे। इवन इंडियन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इतना जानकारी नहीं था। आज जो प्रचार प्रसार होगा इससे इनकी जागरूकता बढ़ेगा, इनके लिए जानने की कोशिश करेगा। और यही तो धरोहर है नहीं हमारा देश की, हमारा देश में तो यही तो दुनिया को दिखा रहा है। इससे ही राइज करेगा इंडिया, राइजिंग इंडिया बोल रहा है नहीं, स्वामी विवेकानंद भी बोल के गया था रीबिल्ट इंडिया। तो रीबिल्ट इंडिया मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है भारतवर्ष की, ये अध्यात्म है नहीं, तो ये अध्यात्म जब प्रचार होगा तो विश्वगुरु तभी तो बनेगा। तो हम तो सनातन है, हम सबसे प्राचीन सभ्य इंसान है जगत की नहीं। इससे पहले तो जगत को जानकारी नहीं था इंसान किसको बोलता है। ये मेटाफिजिक्स है, यू नो, वेदांत इज अ काइंड ऑफ मेटाफिजिक्स। तो हमारा अंदर जो वृत्तियाँ है, हमारे अंदर जो अहंकार है, संस्कार है, ये सब हम सिखा है जगत को नहीं। वेदांत के प्रचार होगा तो दुनिया देखेगी, दुनिया रॉकेट बना सकते हैं, अच्छा हम इंडिया भी बना रहे हैं, मशीन बना सकते हैं, लेकिन ये जो सनातन हमारा जो शिक्षा है, तो हम शिक्षित किया दुनिया को, हम भूल रहे थे, अभी फिर से उसको जागरूक हो गए। बिल्कुल सही बात कही महाराज जी आपने कि धर्म को ज़्यादा जानने के लिए, सनातन धर्म को ज़्यादा जानने के लिए जिस तरीके के बड़े आयोजन हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत इस तरीके के जो आयोजन हैं वो एक बड़ा स्वरूप देते हैं आम जनता को जुड़ने के लिए। आपसे मैं बात करना चाहूँगा महाराज जी कि जिस तरीके से हम ये इस प्रकार के आयोजन हम देख रहे हैं, एक आम व्यक्ति के लिए एक सेतु का काम कर रहे हैं। सीधे उन्हें सनातन धर्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी, हम अपने भगवानों को पूछते हैं, सारी चीज़ों की पूजा अर्चना करते हैं, जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश जी का समय चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर सनातन धर्म के लिए क्या क्या बड़े ऋषि मुनियों ने अपने तपस्या की है और इन तप से क्या फल प्राप्त हुआ है और इस देश दुनिया को क्या दिया है, क्या मानते हैं आप? आज हम चूँकि सौभाग्य से ओंकारेश्वर में हैं
और इनका ओंकारेश्वर वो धरती है जिन्होंने आचार्य शंकर को ज्ञान जहाँ प्राप्त हुआ। हम सब मध्य प्रदेश वासी तो और सौभाग्यशाली हैं जो कि भगवत पाद गुरु गोविंद के माध्यम से ज्ञानार्जन हुआ आचार्य शंकर जी को। हम बात जब करते हैं वननेस की, भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है, एक ये जो अद्वैत मत का एक जो दर्शन है कि एक ही चेतना सभी जीवों में है, तो भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा को स्थायी रूप से और एकता के सूत्र में जो बांटने का काम आचार्य शंकर ने किया है, और जो उनका जो जन दर्शन है, उनका जो जीवन का दर्शन है, वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो स्टैचू ऑफ वननेस के माध्यम से हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारी परंपराओं में सारा विज्ञान छिपा हुआ है और सारा दर्शन हमारी परंपराओं में समाहित है। तो जो इसका जो एलिमेंट्री पार्ट है, जो उसका तात्विक दृष्टिकोण है, हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी को भी सार्थक संदेश दे पाएंगे। बिल्कुल। महाराज जी, आपसे एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूँगा। जिस तरीके का हमने देखा, ये अद्भुत लोग बन के तैयार हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक इसका मैसेज जाए, इसलिए एकात्म धाम स्टैचू ऑफ वननेस बन के तैयार हुई है। क्या कहेंगे आप इसे लेकर? नहीं, ये बहुत ही जिसे हम अंग्रेजी में यूनिक कहेंगे, एक ये जो चाहिए था आज के दिन। मीन्स इतनी सारी विविधता होते हुए भी मीन्स हम ढूंढ सकते हैं एकता, और वो यहाँ अभी प्रतीक के रूप में आदि शंकराचार्य का प्रतिमा हम अनावरण कर रहे हैं, जिन्होंने एकात्मता का ज्ञान सदियों पहले दिया कि अद्वैत के माध्यम से वही यहाँ अब फिर से दोबारा दिया जा रहा है। देखिए, अलग अलग साधु संतों का जमावड़ा है और जितने भी यहाँ पे ऋषि मुनि साधु संत हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि अब जब ये एकात्म धाम बनकर तैयार हो गया है, सनातन धर्म के लिए सीधे जनता को जोड़ने का एक मार्ग प्रशस्त हो चुका है और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को सीधे तौर पर जितने भी साधु संत हैं वो धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, ओमकारेश्वर।